जो लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वो एम्पियर्स लॉ पर बेस्ड था। एम्पियर्स लॉ पर इन ए सर्कुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर एनी क्लोज्ड प्लेन कर्व इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट इनसाइड दैट कर्व, है ना। इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया। जिस दिन टॉर्क पढ़ाए थे आपको करंट लूप पर, तो एक टर्म आया था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो उसका प्रॉब्लम हम लोग अभी तक नहीं किए हैं। तो एक बार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को फिर से डिफाइन करके उसका प्रॉब्लम और टॉर्क का प्रॉब्लम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। बात आई समझ में? तो आज हेडिंग लिखिएगा प्रॉब्लम्स ऑन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। Problems on magnetic dipole moment. 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 ठीक है, एक बार हल्का सा हम रिव्यू कर देते हैं कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या था, है ना। मान लो ये कोई करंट लूप है, ये कोई करंट लूप है और इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है आई। इसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है कितना? आई। और मान लीजिए कि लूप का एरिया ए के बराबर है। लूप का एरिया ए के बराबर है। इस लूप में इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है कितना? आई। और लूप का एरिया कितना के बराबर है? ए के बराबर। तो मैंने डिफाइन किया था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो वैल्यू होगा वो बराबर होगा करंट इनटू एरिया। क्या होगा? करंट इनटू एरिया, है ना। द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, है ना, फॉर द करंट लूप, फॉर द करंट लूप, for the current loop, for the current loop m, और m बराबर I मतलब कि करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप, करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप, करंट इनटू एरिया ऑफ द लूप। और m मैंने बताया था ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। m एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का क्या होगा? डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन निकालने का तरीका क्या बताए थे? राइट हैंड के पाम को पहले उस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर इस प्रकार रखेंगे कि चारों उंगलियां करंट के सेंस में मुड़ जाएं और अंगूठा को स्ट्रेच करेंगे। अंगूठा को क्या करेंगे? स्ट्रेच करेंगे। तो राइट हैंड पाम को लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर रखा और करंट के सेंस में मोड़ा। तो करंट ऐसे है तो करंट के सेंस में मोड़ा और अंगूठा को स्ट्रेच किया। देखो थंब किधर स्ट्रेच किया? प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है ना। यहां पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन अंदर की तरफ है, प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ। ये सिंबल उस चीज को डेजिग्नेट करता है, प्लेन के परपेंडिकुलर और अंदर की तरफ। आइए इतना इंफॉर्मेशन रिपीट करने के बाद जेई मेंस में 2019 में आया हुआ एक क्वेश्चन आपके सामने हम रखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया? बोलो बाबू लोग। यस सर, हो गया। आइए मेंस का 2019 का क्वेश्चन देखिए। मेंस का क्वेश्चन, नीट वाले प्रिपेयर्ड रहिएगा इस क्वेश्चन को लेकर के। स्क्वायर लूप, स्क्वायर लूप, स्क्वायर लूप, स्क्वायर लूप is carrying a current I, is carrying a current I, is carrying a current I, and the magnitude of, and the magnitude of, and the magnitude of, and the magnitude of, magnitude of its dipole moment, its dipole moment,
its dipole moment is m. m यानी डाइपोल मोमेंट दिया हुआ है m के बराबर, ये दिया हुआ है कितना के बराबर है? m के बराबर. if this square is बहुत प्यारा क्वेश्चन है. if this square is changed to सर्कुलर लूप, अगर उस स्क्वायर लूप को चेंज कर दिया किस में? सर्कुलर लूप में. सर्कुलर लूप and carries the same current उतना ही करंट उसमें भी हो, and carries the same current, then the magnetic dipole moment of circular loop will be होगा सर. हाँ ठीक है. चलिए देखिए हमारे स्टूडेंट ने आंसर दे दिया. ऑप्शन नंबर ए 4m डिवाइडेड बाई पाई, 4m डिवाइडेड बाई पाई. ऑप्शन नंबर बी में आइए 3m डिवाइडेड बाई पाई. ऑप्शन नंबर सी में आइए 2m डिवाइडेड बाई पाई. और ऑप्शन नंबर डी में आइए m डिवाइडेड बाई पाई. बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, चलो सना ने आंसर दे दिया, लेकिन बाकी सबके लिए एक स्क्वायर लूप है. पहले स्क्वायर लूप बना लो. ये मान लो स्क्वायर लूप है और इसमें करंट फ्लो कर रहा है कितना? I. और इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आपको दिया हुआ है कितना? m दिया हुआ है. स्मॉल एम. नहीं, हम कैपिटल M ले लिए हैं. क्वेश्चन में स्मॉल m लिखा हुआ है. हमको अच्छा लगता है कैपिटल, यस सर. उससे कोई दिक्कत नहीं है. चलो आप क्या करो कि स्क्वायर का साइड मान लो. स्क्वायर का क्या मान लो? साइड. स्क्वायर का साइड अगर हम मान लें a के बराबर, तो बताओ एरिया कितना हो जाएगा? एरिया a स्क्वायर. एरिया कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर. एरिया a स्क्वायर हो जाएगा. और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो दिया हुआ है कैपिटल M, वो बराबर करंट इनटू एरिया. एरिया. m बराबर करंट इनटू एरिया, और एरिया का वैल्यू a स्क्वायर. एरिया का वैल्यू कितना? a स्क्वायर. ए स्क्वायर. तो चूंकि क्वेश्चन में m दिया हुआ है और I दिया हुआ है, स्क्वायर का साइड निकल जाएगा. तो स्क्वायर का साइड a बराबर हो जाएगा m अपॉन I का रूट. m अपॉन I का क्या हो जाएगा? रूट. स्क्वायर का साइड आ गया. क्या आ गया? स्क्वायर का साइड. स्क्वायर का साइड. तो ये बताओ स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4a. स्क्वायर का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 4a. 4 इंटू ए. हाँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ये बराबर 4a. आप लोग के दिल में ये बात आती होगी कि सर ने स्क्वायर का पेरीमीटर क्यों निकाला? क्योंकि जब स्क्वायर को सर्किल में हम कन्वर्ट करेंगे तो पेरीमीटर सेम रहेगा. नहीं समझे बात को? यस सर. अरे लेंथ तो सेम ही ना रहेगा. जितने लेंथ का पूरा स्क्वायर है उतने ही लेंथ का सर्किल भी होगा. इन्हें पेरीमीटर ऑफ सर्किल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर दोनों क्या होगा? दोनों इक्वल होगा. दोनों इक्वल होगा. तो आप सर्किल बनाइए. अब आप सर्किल बनाइए और मान लो कि सर्किल का रेडियस r के बराबर. सर्किल का रेडियस कितना? r के बराबर. r निकालना होगा और r इसी कॉन्सेप्ट से निकलेगा कि सर्किल का पेरीमीटर स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर होगा. तो देखो पेरीमीटर ऑफ सर्किल, पेरीमीटर 2 पाई आर. एक मिनट. पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर. और अब बताओ सर्किल का पेरीमीटर कितना?
मेरा फॉर्मूला 2 pi r 2 पाई आर, और स्क्वायर का पेरीमीटर कितना 4a 4a यहां से सर्किल का रेडियस आ जाएगा r बराबर 4a डिवाइडेड बाई कितना 2 पाई, और 2 दूनी 4 यानी 2a डिवाइडेड बाई कितना पाई, 2a डिवाइडेड बाई कितना पाई आ गया सर्किल का रेडियस। और अब बताओ सर्किल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल बराबर पाई इंटू आर का स्क्वायर यानी पाई, और आर का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर अब बटा कितना पाई स्क्वायर। अब पाई से पाई क्या हुआ कैंसिल, यानी 4a स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना पाई। और क्वेश्चन ने कहा था कि सर्किल में सेम करंट है कितना आई, तो अब बताओ सर्किल में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा Ia, क्या होगा Ia, आई इंटू उसका एरिया, आई इंटू उसका एरिया। नाउ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, नाउ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट फॉर सर्किल, फॉर सर्किल, फॉर सर्किल एम डैश कर देते हैं, एम डैश करंट इनटू सर्किल का एरिया, और सर्किल का एरिया कितना 4a स्क्वायर बाई पाई, 4a स्क्वायर अपॉन कितना पाई, और ए तो निकाले हुए हैं, ए निकाले हुए हैं कितना अंडर रूट एम बाई आई, तो ए स्क्वायर करोगे तो एम बाई आई कितना होगा m by i यानी एम डैश M by I. इक्वल टू, एम डैश इज इक्वल टू आई इंटू पहले लिख दो 4 बाई पाई, पहले लिख दो 4 बाई पाई इंटू ए स्क्वायर का वैल्यू एम बाई आई, एम अपॉन आई, और आई से आई कैंसिल, आंसर बच गया 4m बाई पाई। आंसर क्या बचा बोलो 4m बाई पाई, ऑप्शन नंबर ए। बोलो सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए बाबू। yes sir कितना बेसिक से उठाया हुआ ये क्वेश्चन था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का, और इसके फिर से पूछे जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिखिएगा एक क्वेश्चन, अब एक आसान क्वेश्चन ले रहे हैं पहले, तब आगे बढ़ेंगे। ए चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल, ए चार्ज पार्टिकल Q, Q is moving, is moving, is moving in a circle, in a circle of radius r, of radius r। ऐसा क्वेश्चन हम होमवर्क में दिए थे, जो कमर ने कहा था करंट नहीं दीजिएगा सर, तो करंट तो यहीं से निकल जाएगा। इज मूविंग इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r with uniform speed, with uniform speed, with uniform speed, with uniform speed v, with uniform speed v। कहता है द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज, क्या बोलता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज, द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज, the magnetic dipole moment is, the magnetic dipole moment is। पहला ऑप्शन ले लेते हैं QV इंटू आर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी QV आर स्क्वायर बाई 2
आर स्क्वायर बाई टू। सी में सना आंसर बोलो, क्यू वी आर। और ऑप्शन नंबर डी क्यू वी आर बाई टू, क्यू वी आर बाई टू। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप इसका भी आंसर दे देते। देखो, एक चार्ज पार्टिकल क्यू है जो एक सर्किल पर मूव कर रहा है जिसका रेडियस आर है और उसकी स्पीड वी के बराबर है, तो कहता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो सबसे पहला काम, जैसे वो लड़का सवाल किया था कि करंट सर दीजिए, करंट हम क्यों दें, करंट आप कैलकुलेट करो, करंट आप कैलकुलेट करो। देखिए, एक सर्कुलर पाथ और चार्ज क्यू, चार्ज कितना क्यू, मूव कर रहा है किस स्पीड से, v स्पीड से। सर्किल का सेंटर ओ पर और रेडियस की वैल्यू r के बराबर, रेडियस का वैल्यू r के बराबर। बोलो बाबू लोग, बोलो बोलो। यस सर। हाँ, करंट कैसे निकलेगा ये बताओ। चार्ज को पूरा अपना एक रिवॉल्यूशन करने में आप टाइम निकाल सकते हैं, स्पीड उसकी कांस्टेंट है, स्पीड उसकी सर कांस्टेंट है। QVR बाई 2। हाँ, चार्ज को एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने में कितना टाइम लगेगा वो टाइम आप निकाल लो। तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, टाइम टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, उसको डेल्टा टी कह देते हैं। डेल्टा टी बराबर डिस्टेंस। तो बताओ, एक सर्कुलेशन में दूरी कितनी होगी, 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब बटा स्पीड कितना है v, तो 2 पाई आर बाई वी। ये क्या गया, टाइम, क्या गया टाइम। और कितना चार्ज मूव किया है, क्यू चार्ज, कितना चार्ज मूव किया है, क्यू चार्ज। तो करंट का एक बेसिक डिफिनेशन टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम, टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम होता है ना। टोटल टाइम। हाँ, तो देखिए, द इक्विवेलेंट करंट इज I बराबर डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। बताओ, चार्ज का वैल्यू क्यू लिखा और टाइम का वैल्यू 2 पाई आर बटा वी, 2 पाई आर डिवाइडेड बाय वी कहाँ गया, ऊपर, यानी करंट क्या गया, क्यू वी। अब QV बाई 2 पाई आर। करंट आ गया और v दिया हुआ है, तो हाँ v दिया हुआ है तो v के टर्म में ही लिखा करंट, qv बटा कितना 2 पाई आर। करंट आ गया, आपके करंट का वैल्यू आ गया। अब बताओ, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला करंट इंटू एरिया। करंट इंटू कितना एरिया हो गया। नाउ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल M बराबर करंट इंटू एरिया, और करंट का वैल्यू है QV अब बटा 2 पाई आर, QV बटा कितना 2 पाई आर। और सर्किल का एरिया बोलो, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। क्या क्या कट जाएगा, आर और पाई और पाई, और आंसर मेरे हिसाब से QVR डिवाइडेड बाई 2, QVR डिवाइडेड बाई 2। बोलो आंसर क्या हुआ, QVR बाई 2। आंसर क्या हुआ बोलिए, QVR बाई 2। सबको समझ में आया कि नहीं आया, बोलिए। यस सर। स्क्रीनशॉट लो। यस सर। बोर्ड मिटा रहे हैं।
लिखिए, यही का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी करने में कोई दिक्कत नहीं है। ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू, ए पार्टिकल ऑफ चार्ज क्यू and mass m, and mass m, and mass m, and mass m moves in a circular orbit, moves in a circular orbit, moves in a circular orbit, circular orbit of radius r, of radius r, of radius r with angular speed, with angular speed, with angular speed omega, with angular speed omega, है ना। the ratio of, या find the ratio of, find the ratio of, find the ratio of, find the ratio of magnitude of, magnitude of, magnitude of magnetic dipole moment, magnetic dipole moment, magnetic dipole moment, magnetic dipole moment and angular momentum, and angular momentum। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ न्यूमेरिकल में पूछे हुआ है आईटी में, और एनसीईआरटी की बुक में ये थ्योरी में है, एनसीईआरटी की बुक में ये थ्योरी में है। आप देखिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो एक थ्योरी बना करके दिया गया है एनसीईआरटी की बुक में, है ना। फाइंड द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट टू दैट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, to that of angular momentum, to that of angular momentum। सना बोलो इसका आंसर क्या होगा? हम पढ़ाए हुए हैं आपको, बोलिए इसका आंसर क्या होगा? आपको पहले बार में पढ़ाए हुए हैं इस चीज को, हम पढ़ाए हुए हैं क्वेश्चन। आंसर बोलो इसका, आई एक्सपेक्ट द आंसर। चलो देखो, कोई बात नहीं, एक पार्टिकल है क्यू चार्ज का, उसका मास m है सर, Q/2m होगा। हाँ, Q/2m। अब आंसर आया, ये हम याद करवा दिए थे सब आंसर। हम एक पार्टिकल जिसका चार्ज Q है और मास m है, वो एक सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है जिसका रेडियस r है और उसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा के बराबर है। एंगुलर स्पीड इस पर दिया हुआ है ओमेगा के बराबर। अभी तुम करंट निकाले थे, अभी जब सर्कुलर पाथ पर रिवॉल्व कर रहा था तो क्या निकाले थे? करंट। करंट बराबर क्या आया था? QVR बाई, क्या आया था? QVR बाई 2 पाई। QVR बाई कितना? 2 पाई, ये ना आया था करंट। करंट कितना आया था? QVR बाई 2 सर, पाई, QV/2 पाई आर, QV बाई 2 QV/2 पाई आर, QV बाई 2 पाई आर आया था। अभी ज्यादा दिक्कत लगता है, निकाल लेते हैं। पहले टाइम निकाल लिया, डिस्टेंस बाई स्पीड 2 पाई आर बाई वी, 2 पाई आर बाई वी, और करंट टोटल चार्ज बाई टोटल टाइम 2 पाई आर बाई वी, अब बराबर QV अब बटा कितना? 2 पाई आर। दिल में अगर थोड़ा सा भी डाउट हो आप सॉल्व कर लीजिए। करंट बराबर कितना आया था? बोलिए कितना आया था? QV/2 पाई आर। हाँ, लेकिन उस सवाल में लीनियर स्पीड दी हुई थी, इस सवाल में एंगुलर स्पीड दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है। ओमेगा दिया हुआ है। तो V को कन्वर्ट करो ओमेगा में, V बराबर आर ओमेगा। V बराबर कितना? आर ओमेगा। आर ओमेगा। V बराबर कितना? आर ओमेगा। तो आर ओमेगा Q इंटू आर ओमेगा V के जगह पर अब बटा 2 पाई आर, बटा 2 पाई आर, और R से R क्या हो गया? कैंसिल, यानी Q ओमेगा अब बटा कितना? 2 पाई। Q ओमेगा बटा कितना? 2 पाई। बोलिए क्लियर? बोलिए बाबू लोग। यस सर। लाइव बोलो, क्लियर हुआ? बोलो यस सर। और अब निकाल लो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। पहले क्या निकाल लो? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अभी कहाँ? अभी कहाँ?
कैपिटल एम बराबर करंट इंटू एरिया। करंट की वैल्यू ये है क्यू Q ओमेगा omega by 2 pi. बाई 2 पाई, और एरिया का वैल्यू पाई आर स्क्वायर। Pi r square. बहुत अच्छा, पाई से पाई कैंसिल, हाफ क्यू ओमेगा इंटू आर स्क्वायर। इस बार मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ये आया, बोलो इस बार मैग्नेटिक Yes, sir. डाइपोल मोमेंट ये आया। अब निकालना है एंगुलर मोमेंटम। क्या निकालना है? एंगुलर मोमेंटम। Angular momentum. सुनिए, हम ग्रेविटेशन में भी पढ़ाए हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में एंगुलर मोमेंटम mvr होता है। क्या होता है? हालांकि मेन फॉर्मूला है उसका r क्रॉस mv, r क्रॉस mv। तो r वेक्टर और v वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो mvr ना होगा। क्या होगा बोलो, क्या होगा? MVR. mvr। हाँ, तो एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ चार्ज, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम ऑफ चार्ज, एंगुलर मोमेंटम ऑफ चार्ज यानी कि L बराबर mvr ये होता है। लेकिन v नहीं मालूम है, ओमेगा मालूम है, तो v को फिर कन्वर्ट करो किसमें? I ओमेगा। ओमेगा में। तो v बराबर r ओमेगा, v बराबर r ओमेगा। तो m, अब v का वैल्यू r ओमेगा इंटू r यानी mr स्क्वायर इंटू कितना? ओमेगा। ये आ गया एंगुलर मोमेंटम। ये क्या आ गया बोलिए, क्या आ गया? एंगुलर Angular मोमेंटम। momentum. और क्वेश्चन में था कि मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम में क्या रेशियो होगा। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का क्या रेशियो होगा, यानी m बाई एल। M by m बाई एल L. निकालना है। तो m बाई एल इज इक्वल टू, m का वैल्यू बोलो हाफ क्यू Half ओमेगा Q omega r square. आर स्क्वायर, अब बटा m आर स्क्वायर। ओ सॉरी, हर जगह जब कैपिटल आर लिए हैं तो यहाँ पे भी आप कैपिटल आर ले लीजिए। कैपिटल आर, कैपिटल आर, यहाँ भी कैपिटल आर, और यहाँ पे कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है, तो m कैपिटल आर का स्क्वायर इंटू ओमेगा, आर स्क्वायर ओमेगा ओमेगा। बोलो क्या आया रेशियो? Q बाई Q by 2m. Q बाई 2m। एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये रिलेशन है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच में। बोलो क्लियर, बोलो लाइबा, बोलो Yes, sir. Yes, sir. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम के बीच में Yes, sir. एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये। और angular momentum के बीच. हाँ, Q बाई 2m, Q बाई कितना? 2m। तुम इसको रख लीजिएगा, Q अपॉन कितना? 2m। बात फॉलो किए, इसको तुम याद कर लीजिएगा। तो टाइम दिखा रहा है थोड़ा सा ज्यादा है, तो हम सेकंड लिंक भेज करके नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, अब तुरंत ऐड हो जाइएगा सब लोग, टाइम मत वेस्ट कीजिएगा। क्योंकि आज लाइट का यहाँ प्रॉब्लम रहा है, मेरा मोबाइल भी बहुत कम चार्ज है, अभी बहुत कम चार्ज है, लाइट का बहुत प्रॉब्लम था आज। हो गया सर. चलिए ठीक है।